नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल पर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमारी चर्चा चल रही थी सर्विस बुक की मेंटेनेंस के ऊपर। एम्प्लॉइज की सर्विस बुक कैसे मेंटेन होती है, क्या क्या उसमें एंट्रियाँ की जाती हैं। आज हम इन सर्विस बुक में एंट्री कैसे करेंगे, कौन से पार्ट में कहाँ कहाँ क्या एंट्रियाँ होंगी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए आप अपने स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ। रूल 51 हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल 2016 का रूल 51। एंट्री इन रेडिंग, द फॉलोइंग एंट्रीज शैल बी मेड इन द सर्विस बुक इन रेडिंग। निम्नलिखित एंट्रियाँ आज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लाल स्याही में होंगी। कौन सी? नंबर 1 पीरियड ऑफ सस्पेंशन, नंबर 2 पीरियड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, नंबर 3 पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस, नंबर 4 एनी पीरियड ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस, एनी नंबर 5 एनी पनिशमेंट अवार्डेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। जब चार्जशीट करता है उसमें कोई पनिशमेंट अवार्ड करता है, ये वो है। नंबर 6 रिवर्सन टू लोअर पोस्ट ओइंग टू इनएफिशिएंसी और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टाफ। नंबर 7 डेट ऑफ कन्फर्मेशन इन सर्विस। नंबर 8 रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस। नंबर 9 टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। नंबर 10 रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। नंबर 11 डेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डेथ वाइल इन सर्विस। ये दोस्तों सारी की सारी रेडिंग कमेंट्री होंगी। इसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं रूल 56। बीच में जो 4 रूल छोड़े मैंने, वो जान के छोड़े हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर जो मैटर है ये इसमें वो अलग, जैसे कि मिसिंग ऑफ सर्विस बुक है, ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस बुक है और इंस्पेक्शन बाय एम्प्लॉय। ये हम आज हम केवल एंट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आगे रूल देखिए 56। इंस्ट्रक्शन फॉर एंट्रीज इन सर्विस बुक, एंट्रीज इन फॉर्म 1 रिगार्डिंग बायोडाटा। जो पार्ट 1 है सर्विस बुक का, उसमें बायोडाटा आता है। देखिए सब रूल में क्या कहा, एंट्रीज इन फॉर्म पार्ट 1 जो सर्विस बुक का फॉर्म है उसकी बात है। सेल बी मेड रिगार्डिंग बायोडाटा ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड द सेम सेल बी अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस और एनी अदर ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। एडिशंस एंड अल्टरेशंस in this part shall also be similarly attested by the head of office or authorized officer। दोस्तों इसमें कहा कि एम्प्लॉय से संबंधित जितना भी उसका बायोडाटा है, नाम, बाप का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कितना पढ़ा लिखा है, कौन सी कास्ट से संबंध रखता है, ये पार्ट 1 की बायोडाटा में आता है। ये सारी एंट्रीज हम पार्ट 1 में करेंगे। और एंट्री करने के बाद गजटेड ऑफिसर जो हेड ऑफ ऑफिस भी है वही इसमें अटेस्ट करेगा उस एंट्री को, या उसके द्वारा किसी अन्य गजटेड अफसर को अथराइज किया गया है। गजटेड अफसर से बिलो रैंक का तो हमने पीछे डिस्कस किया था, सर्विस बुक में अटेस्टेशन नहीं कर सकता, वही करेगा। और यदि कोई इसमें कोई बदली होती है, कोई एडिशनल अल्ट्रेशन की जाती है, चेंज किया जाता है बायोडाटा में, तो वो भी सिमिलरली ऐसे ही एंट्री करके उसी अफसर के द्वारा अटेस्ट किया जाएगा। सब रूल 2 सिग्नेचर और लेफ्ट right hand thumb impression of the government employee concerned shall be obtained in the presence of the head of office or authorized officer। अब सर्विस बुक के अंदर दोस्तों दाएं और बाएं हाथ के उंगली और अंगूठों के निशान जो आते हैं, उनके बारे में लिखा है कि वो केवल हेड ऑफ ऑफिस के सन्मुख ही उसकी हाजिरी में ही लिए जाएं, या वो ऑफिसर जो इसके लिए अथराइज किया गया उसकी हाजिरी में लिए जाएं। ये नहीं कि अंगूठे के दस्तखत लगा के और रख दे अफसर का आगे, क्या पता किसके हैं वो। ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि हाँ उसी एम्प्लॉय के हैं। रूल 57 एंट्रीज इन फॉर्म 2, पार्ट 2 है इस फॉर्म का, उसमें क्या एंट्री होंगी। सब रूल 1 द एंट्रीज ऑफ फर्स्ट 9 सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन फॉर्म पार्ट 2। सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, पहले जो 9 सर्टिफिकेट हैं शैल बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द रिमेनिंग एट द अप्रोप्रिएट स्टेज। पहले 9 तो तब कब लिखे जाएंगे जब उसकी फर्स्ट एंट्री होगी, और बाकी के बाद में जब अप्रोप्रिएट उचित समय आएगा, उपयुक्त समय आएगा, तब किए जाएंगे। इन पर्टिकुलर बिफोर सर्टिफाइंग आइटम 4 रिगार्डिंग द ओथ ऑफ
secrecy. The head of office shall ensure that a copy each of Official Secret Act and Haryana Civil Services government employees conduct rules are made available to the government employee concerned for formally noting their content. कि जब ये सर्टिफिकेट सीक्रेसी का, आजकल कई सर्टिफिकेट लिए जाएंगे सीक्रेसी का, कि मैं सीक्रेसी रखूंगा दफ्तर की, ये भी सर्टिफिकेट लिया जाता है, नई सर्विस बुक में आया है। ये जब लेना है तो कहता है उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 2016 भी प्रोवाइड कराया जाए और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो भी दिखा दिया जाए, ताकि उसको ये पता चल जाए कि इसमें क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है सीक्रेसी का। सब रूल 2, ऑल दी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शैल बी केप्ट इन सेफ कस्टडी एंड प्लेस्ड इन ए सेपरेट फोल्डर टाइटल वॉल्यूम 2 ऑफ सर्विस बुक एंड शैल नॉट बी अटैच्ड विद द सर्विस बुक। और ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो सर्विस बुक के साथ ना अटैच किए जाएं। ये सर्टिफिकेट लेकर के पर्सनल कस्टडी में रखे, अधिकारी अपनी कस्टडी में रखे, या अलग से वॉल्यूम 2 बांध करके सर्विस बुक में लगा दे, सर्विस बुक के अंदर ना रखे इनको। सब रूल 3, द एंट्रीज ऑफ नॉमिनेशंस एंड रिलेटेड नोटिस लाइक चेंज इन नॉमिनेशन फॉर जनरल प्रोविडेंट फंड, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड और बेनिफिट एडमिसिबल अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, लीव एनकैशमेंट एंड एनी अदर ड्यूज शैल बी मेड इन दिस फार्म। और इस फार्म के अंदर जो नॉमिनेशन का फार्म है उसमें रिलेटेड एंट्रियाँ होंगी, चाहे वो जीपी फंड का नॉमिनेशन भर रहा है, डीसीआरजी का भर रहा है, जनरल प्रोविडेंट फंड का भर रहा है, या एनपीएस का भर रहा है, या लीव एनकैशमेंट का, ये सारे नॉमिनेशन भरे जाएंगे इस फार्म में। सब रूल 4, एंट्रीज ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ पे स्केल, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एक्सेट्रा शैल आल्सो बी मेड इन दिस फॉर्म। आप पहले क्या करते थे, जो रिवीजन ऑफ पे स्केल की ऑप्शन आती थी, रिवीजन ऑफ पे स्केल का परफॉर्म आता था, वो भर के साइन होके हम पेस्ट कर देते थे इसमें सर्विस बुक के पहले पेज पे, पेज पे जिल्द के अंदर। लेकिन अब क्या करना है, ये सारे के सारे सुरक्षित रखने हैं, इस फार्म में भरे जाएंगे। कौन से में? फार्म पार्ट 2 में सर्विस बुक के, जैसा कि रूल 57 में बताया। रूल 58, एंट्री इन फॉर्म पार्ट 3 सर्विस बुक के में क्या आएगा, एंट्रीज इन फॉर्म पार्ट 3A शैल बी फील्ड ओनली व्हेन नो सर्विस बुक इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट सर्विस। जब कहीं सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे कोई अपॉइंटमेंट होती है और वो पिछली सर्विस बुक उसकी ना आए, तो वो एंट्रियाँ यहाँ करनी है। इसमें क्या करनी है, the purpose for which the previous service has been accepted as qualifying shall also be specified। कि पिछली सर्विस जो थी सर्विस बुक तो आई नहीं और हमने उसकी क्वालिफाइंग सर्विस मान ली, ये एंट्री यहाँ होंगी जो कि लीव, पे, पेंशन एक्सेट्रा के बारे में होगी। दिस एंट्री शैल बी अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस और एनी अदर ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। ये एंट्री भी हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा सत्यापित की जाएगी, अटेस्ट की जाएगी, या उस अधिकारी के द्वारा की जाएगी जिसको इसका ऐसा काम करने के लिए, ऐसा करने के लिए ऑथराइज किया गया हो। रूल 59, एंट्रीज इन फार्म 3B, फार्म 3B सर्विस बुक का, उसमें कौन सी एंट्री होंगी, कॉलम 1, 3 और 4 ओ फार्म 3B शैल बी फील्ड आफ्टर रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी फॉरेन एम्प्लायर। यदि कोई फॉरेन एम्प्लायर है, उसका फॉरेन एम्प्लायर होता है कौन से, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो अपने सोर्स पे भुगतान करते हैं, जिनका एम्प्लॉय का भुगतान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ना किया हो, वो फॉरेन एम्प्लॉय होते हैं। अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी ऑन फॉरेन सर्विस, जब वो फॉरेन सर्विस पे जाता है, ये डेपुटेशन की तरह होती है, ये भी डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस। कॉलम 2 शैल बी फील्ड आफ्टर रिपेट्रिएशन फ्रॉम फॉरेन सर्विस, एंट्री इन कॉलम 4 शैल बी इन ब्रीफ एज मे बी अप्रोप्रिएट। कहता है कॉलम 2 में जब वो रिपेट्रिएट हो पाएगा, घर वापसी होगी कहाँ से, फॉरेन सर्विस से, उस ऑर्गेनाइजेशन से जब वापस आएगा तब उसकी एंट्री इसमें होगी और अप्रोप्रिएटली होगी। रूल 60, एंट्रीज इन फार्म पार्ट 4 में कौन सी एंट्री होगी, सब रूल 1, एंट्रीज इन पार्ट 4 शैल बी मेड एट द टाइम ऑफ यूनियन अपॉइंटमेंट एंड देयर आफ्टर, पहले जब उसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी तब, और उसके बाद में क्या, कैसे ऑन द अकोरेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्विंग ए चार्ज इन द पोस्ट ऑफिस। जब कभी भी चार्ज बदली होगा, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेजने के लिए, स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए चार्ज बदली होगा, पे स्ट्रक्चर चेंज होगा उसका, पहले कोई पे स्ट्रक्चर था फिर रिवाइज हो गया, और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, या उसकी अपॉइंटमेंट किस नेचर की है, तब वो होगी।
सच इवेंट शैल इंक्लूड, ये इस में क्या क्या इवेंट में होंगे, अपॉइंटमेंट की एंट्री, प्रमोशन की एंट्री, रिवर्सन की एंट्री, डेपुटेशन की एंट्री, ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र ऑन फॉरेन सर्विस पे भी ट्रांसफ़र होते हैं, वो भी यही एंट्री होगी, इंक्रीमेंट, लीव एंड सस्पेंशन, ये सारे इवेंट जब भी कभी चेंज होंगे इसमें दर्ज होंगे। सब रूल 2, एंट्रीज रिगार्डिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन, पीरियड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विद और विदाउट मेडिकल, पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस, एनी पीरियड ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस, एनी पनिशमेंट अवार्डेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, डेट ऑफ कन्फर्मेशन इन सर्विस, रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस, टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस एंड डेट ऑफ डिसअपियरेंस, गुमशुदगी, एम्प्लॉय गुमशुदा हो जाता है, या डेथ वाइल इन सर्विस शैल बी मेड इन रेडिंग। इस पार्ट में ये सारी चीज़ों की जो बताई हैं ये सारी रेड एंट्री होंगी। पहले भी हमने रूल 57 में डिस्कस कर लिया है। आगे सब रूल 3, कॉलम 4 to 6 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट एंट्री नीड बी फिल्ड ओनली इफ देयर इज ए चेंज इन द पोस्ट पे स्ट्रक्चर ऑफिस और स्टेशन। कहता कॉलम 4 और 6 में तब एंट्री करनी है जब उसका पे स्ट्रक्चर चेंज होगा, ऑफिस या स्टेशन चेंज होगा, तब एंट्री करनी है ट्रांसफर के टाइम पे। सब रूल 4 कॉलम 6 सेल सो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पे सेपरेटली, जो कॉलम 6 है वो अलग अलग उसके जो कंपोनेंट हैं, विभाग हैं उसके पे के अलग अलग सेपरेटली, जैसे कि पे इतने पे 85,100 रुपये इन फंक्शनल या ACP स्केल में, प्लस डियरनेस पे जो उसका महंगाई की पे है, इफ एन यदि कोई है, और प्लस स्पेशल पे यदि कोई 200 रुपये है, वो पर्सनल पे यदि कोई जैसे 200 रुपये उदाहरण दिया है, ये इस प्रकार की पे की एंट्रियाँ होंगी किसमें, कॉलम 6 में। कॉलम 7 में रिलेट टू एंट्रीज रिगार्डिंग प्रमोशन, रिवर्सन, ग्रांट ऑफ एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ट्रांसफर एटसेट्रा विद अफेक्ट, कॉलम 2 और 6। कॉलम 7 में जो कॉलम 2 और 6 की एंट्रियां हैं उनके अगेंस्ट ये एंट्री होंगी किसकी, प्रमोशन की, रिवर्सन की, ACP ग्रांट की और ट्रांसफ़र की एंट्री होंगी। सब रूल 6, बिफोर अटेस्टिंग एनी एंट्री मेड इन कॉलम नंबर 11 द अटेस्टिंग ऑफिसर शैल इंश्योर दैट देयर इज नो अनएक्सप्लेन्ड गैप बिटवीन एंट्रीज एंड सिग्नेचर रबर स्टैंप ऑफ द अटेस्टिंग ऑफिसर। ये ध्यान रखेगा कि इसमें कोई गैप नहीं छोड़ा गया, क्योंकि गैप छोड़ोगे उसमें कल को कोई और भी कुछ भी दर्ज कर सकता है, एडवर्स दर्ज कर देगा, फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए कोई गैप नहीं छोड़ना। सब रूल 7, एनी इवेंट नॉट अफेक्टिंग कॉलम नंबर 2 और 6 शैल बी ब्रीफली नोटेड इन 11 कॉलम नंबर 11 में। यदि कोई ऐसी घटना हुई है कि जो 2 और 6 में दर्ज नहीं की, वो 11 में होंगी जो 2 और 6 को अफेक्ट नहीं करती हैं। रूल 61, एंट्रीज इन फॉर्म पार्ट 5, एंट्रीज इन फॉर्म पार्ट 5 शैल बी मेड फॉर रेलिवेंट पीरियड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन फ्रॉम पे बिल। यहाँ पे सर्विस की वेरिफिकेशन होगी। हम समझ क्या करते हैं, सर्विस बुक में शुरू से करते रहते हैं, हर पेज में एंट्रियाँ होती रहती हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए सर्विस वेरिफिकेशन जब हम पे बिलों से करते हैं, कब, एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट, या एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब हम सर्विस वेरीफाई करते हैं वो सर्विस वेरिफिकेशन करनी है, पार्ट 5 में करनी है। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, ये हेड ऑफ ऑफिस की जिम्मेवारी है, ड्यूटी है क्या, टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करे, दैट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन हिज ऑफिस ऑल द डिटेल अंडर रेलिवेंट कॉलम आर ड्यूली कंप्लीटेड बिफोर फॉरवर्डिंग द सर्विस बुक टू द न्यू ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्न्ड। ये सुनिश्चित करे कि जब उसकी ट्रांसफ़र हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की और सर्विस बुक भेजनी है दूसरी जगह, भेजने से पहले सुनिश्चित कर ले कि सारी एंट्रियाँ कर दी गई हैं, इंक्लूडिंग सर्विस वेरिफिकेशन आल्सो। ही शैल आल्सो इंश्योर दैट ऑल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट ऑफ वॉल्यूम 2 ऑफ द सर्विस बुक आर हैंडल्ड फॉरवर्ड विद ड्यू केयर। ये भी सुनिश्चित करे कि जो वॉल्यूम 2 में सर्विस बुक के फार्म 2 में जो 9 सर्टिफिकेट लिए थे हमने सीक्रेसी वगैरह के, वो प्रॉपरली हैंडल हों, कहीं डिस्ट्रॉय ना हो, और वो सावधानी पूर्वक, ड्यू केयर, सावधानी पूर्वक आगे फॉरवर्ड कर दे जब उसकी ट्रांसफ़र हो। रूल 62, एंट्री इन फार्म पार्ट 6 एंड पार्ट 7 में क्या होगा। सब रूल 1, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस शैल इन्फॉर्म द डिटेल ऑफ हिज फैमिली मेंबर एंड एंट्री इन दिस रिगार्ड शैल बी मेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस इन फार्म पार्ट 6। जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है नौकरी के समय, उसको अपनी फैमिली की डिटेल देनी पड़ेगी, और वो यहाँ एंट्री होगी फार्म पार्ट 6 में। और वो कौन करेगा, हेड ऑफ ऑफिस करेगा, या वो ऑफिसर करेगा जिसको ये काम सौंपा गया है।
Whenever any change occurs in the family, it shall also be informed by him and necessary entry shall also be made in his service book। और समय समय पर जब उसकी परिवार में चेंज आती है, मान लिया कोई अनमेरिड है, शादी होगी, लड़की है उसकी शादी होगी या आगे बच्चे होंगे, वो समय समय पर जैसे उसके परिवार में चेंजेस आती रहेगी वो बताता रहेगा, इंटीमेट करता रहेगा और उसी की सर्विस बुक में एंट्री होती रहेगी। सब रूल 2, वेन एवर लीव ट्रेवल कंसेशन ऑफ होम टाउन और एनीवेयर इन इंडिया इज सैंक्शन टू एंड एक्चुअली वेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नेसेसरी एंट्री इन दिस रिगार्ड शैल बी मेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस इन फॉरम पार्ट 7। पार्ट 7 स्पेशल एलटीसी के लिए रखा गया दोस्तों। हम अब क्या करते थे, कहीं भी एंट्री कर देते थे पुरानी सर्विस बुक में, लेकिन अब एलटीसी की एंट्री कहीं और नहीं करनी, फार्म पार्ट 7 में करनी है सर्विस बुक के नए उसमें। ये ध्यान रखना कि किसकी, जो होम टाउन का उसने एलटीसी लिया है या उसको 1 महीने की तनख्वाह जो आजकल मिलती है इंडिया सफ़र करने के लिए, इंडिया घूमने के लिए, वो सैंक्शन हुई, सैंक्शन की एंट्री और जो उसने अवेल किया उसकी एंट्री भी होगी। अंत में रूल 63 एंट्रीज इन फॉर्म पार्ट 8 एंड पार्ट 9। दोस्तों सब रूल में कहता है इन पार्ट 8 नेसेसरी एंट्री शैल बी मेड वेन एवर एनी लोन एडवांस इज सैंक्शनड एंड रिलीज टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देयर आफ्टर ऑन एवरी फाइनेंशियल बेसिस। जितने भी लोन एडवांसेज हैं वो दोस्तों सारे के सारे पार्ट 8 में दर्ज होंगे। आजकल आपको मालूम है बैंक के थ्रू लोन दिए जाते हैं, लेकिन सैंक्शन ऑफिस में होते हैं, तो जैसे सैंक्शन हो उसकी एंट्री यहाँ करे और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी जो भी कम पेश आए उसमें ब्याज लगना है, ब्याज की गणना है, प्रिंसिपल घटना है, ब्याज घटना है, तो ये सारी एंट्री करता रहेगा। ड्यू केयर मस्ट बी टेकन वाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल इंटरेस्ट इफ एनी। और जब आप उसकी इंटरेस्ट या उसकी पेनल जो दंडात्मक उसका ब्याज लगता है नॉन यूटिलाइजेशन पर, मिस यूटिलाइजेशन पर दंडात्मक ब्याज लगता है पेनल इंटरेस्ट, उसकी गणना बड़ी सावधानी पूर्वक करें, ड्यू केयर के साथ करें जब भी कैलकुलेशन करनी है। सब रूल 2, वेन एवर सर्विस बुक ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज चेक्ड बाई एन इंटरनल ऑडिट पार्टी। जब एम्प्लॉय की सर्विस बुक आंतरिक जो पार्टी आएगी ऑडिट की, परीक्षण पार्टी जब आती है विभाग की, आंतरिक पार्टी आती हैं विभाग की, जैसे कि एजी की आ गई है, लोकल ऑडिट की आती हैं जो लोकल बॉडीज में है वहाँ, या कोई और ऑफिसर इंटरनल चेकिंग के लिए आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तो वो नेसेसरी एंट्री शैल बी मेड बाय देम इन फॉर्म पार्ट 9 फॉर्म अलॉन्ग विद कमेंट। वो फॉर्म 9 में एंट्री करेगा और अपने कमेंट भी उसमें लिखेगा कि उसको ठीक ठाक पाई गई एंट्रियां या कहीं कोई कमी है, जो भी कमेंट है वो उसको कमेंट देगा। तो ये दोस्तों हमारी सर्विस बुक की एंट्रियां कंप्लीट हुई। कैसे सर्विस बुक में एंट्री की जाती हैं, अब सर्विस बुक का एक छोटा सा पार्ट रह गया। अगला वीडियो हम उसी पे करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या इंस्पेक्शन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ हिज ओन सर्विस बुक कैसे होती है, ट्रांसफर ऑफ सर्विस बुक इन केस ऑफ फॉरेन सर्विस एंड डेपुटेशन कैसे होती है, और यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस बुक गुम हो जाए तो उसका क्या करना है, और इंटरनल ऑडिट ऑफ सर्विस बुक कैसे की जाती है। ये हम चार पॉइंट जो है ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक और शेयर करें, और जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो बेल आइकॉन का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।